हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और कहीं कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है 9:30 बजे का है और नाश्ता से कुछ नहीं बनाया है। फटाफट मुझे खाना भी बनाना है। नाश्ते में बच्चों को कुछ नहीं करना है। दाल चावल का बहुत टाइम हो गया, 3-4 दिन हो जाएगा। 3-4 दिन हो गया ना, बहुत टाइम हो गया। दाल चावल बन ही नहीं रहे तो दाल चावल का बोल रहे हैं। दाल चावल बनाऊँगी लंच में अभी, और चिप्स पापड़ तलूँगी। और अभी मुझे जाना है कहीं पर। अभी जस्ट नहा के निकली तब कॉल आया मेरे देवर का कि वहाँ वो उन लोग हरिद्वार जा रहे हैं। आप लोगों को पता है, इससे पहले के ब्लॉग में देखा होगा आपने। मेरी काकी साथ जो एक्सपायर हो गए थे तो उन्हीं को लेके जा रहे हैं। हरिद्वार लेके जाते हैं हमारे यहाँ तो बस हरिद्वार ही जा रहे हैं। तो अभी 10-10:30 बजे मुझे वहाँ 10:30 बजे तक मुझे वहाँ जाना है। तो उसके पहले मुझे खाना ना बनाना है, तो क्या पता कितना टाइम लग जाए वहाँ से आने में फिर। तो चलिए बना लेती हूँ। सबसे पहले तो चाय बनाऊँगी। गंवार फली सोची थी मैंने बनाने के लिए, गंवार फली बनाऊँगी, लेकिन अब मैं है ना दाल चावल बनाती हूँ। चलिए कर लेती हूँ फटाफट काम। थोड़ा सा बिस्तर सही कर देती, कभी कोई आ जाए कर जाए तो इसलिए बिस्तर सही कर देती, क्योंकि हम लोग सब पीछे सो रहे थे और फिर दरवाज़ा बंद था तो फिर ये यहीं पे आके सो गए। और गर्मी इतनी गर्मी ना कि मैंने इनको फिर ऐसे में ही सोने के लिए बोला। मैंने कहा वहीं जाके सो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक तो मच्छर इतने हैं, मच्छर की वजह से हम लोग को मच्छरदानी लगानी पड़ी, बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो अभी सभी लोग ध्यान रखिए, मच्छर से ज़्यादा अभी थोड़ा टेंशन हो रहा है। फिर बहुत से केस मिल रहे हैं डेंगू वेंगू के, तो बस ध्यान रखिए कि मच्छर किसी को नुकसान ना पहुंचाए, सेफ्टी रखिए। तो बस उन लोग चले गए हैं। 11:30 बजे का टाइम है गाड़ी का ना टाइम चेंज हो गया है। पहले जो 2-2:30 बजे लगती थी ना, वो अब जल्दी लगने लग गई। तो बस उन लोग निकल गए हैं और मैं भी आ गई हूँ घर पे। दीदी हम दोनों गए थे, मम्मी जी भी गए थे बस, और इसके पापा उन लोग को छोड़ने गए स्टेशन। हाँ, तो हम लोग आ गए यहाँ पर। मैं खाना वाना खा पी के फ्री होके और ये बर्तन क्लीन कर रही हूँ। और ये मैडम जो है ना, ये जो शुगर बॉल्स होती है ना वो लेके खा रही है। और मेरी जो केक वेक में डेकोरेट करती ना उसने बहुत पुरानी ड्रेस है, अनुष्का की ड्रेस है वो, मतलब इतनी पुरानी ड्रेस वो पहन के घूम रही है, उसको बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ बर्तन क्लीन हो गए हैं। इसके बाद मुझे है ना सब्जी रखनी है व्यवस्थित, क्योंकि सब्जी मैंने धो के रखी थी, भिंडी गंवारफली ये, तो उसको मैंने बाहर ही रख रखी थी। मैंने कहा एक दिन पहले धो दी थी, तो मैंने कहा अच्छे से पानी सूख जाएगा, उसके बाद इसको रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि पानी अगर रहता है ना तो फिर सब्ज़ी क्या जल्दी गल जाती। तो बस यहाँ पर मैं इतना पोंछ के स्टैंड और फिर सब्ज़ी जमाऊँगी। सब्जी का तो ये है कि धो के रख दो ना तो फिर टेंशन नहीं रहता है, फिर सीधे निकाल के बनानी रहती है। पहले मतलब एक फ़ायदा ये रहता है, पहले क्या रहता था कि सब्ज़ी सीधे ऐसे कैसे लेके और फ्रिज में रख देते थे, लेकिन आजकल सब्ज़ी धुल के और फिर फ्रिज में रखने रहती है। यहाँ पर प्याज भी लिए थे, प्याज इतने महंगे हो रहे, इस बार मैंने प्याज भरे नहीं। मैं सोची थी कि टोकनी को ऐसे कैसे रख दूँगी अंदर, तो वो फिर मैंने कहा कि ये पॉलीथीन खाली हैं। और भिंडी को तो मैं पेपर में मतलब लपेट के रख देती हूँ, तो बस इससे क्या होता है जगह कम घिरेगी, तो बस इसमें लपेट देती हूँ। और जो पानी रहेगा थोड़ा बहुत वो इसमें पेपर में आ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जियाँ रख दी हैं और इसको पॉलीथीन को तो रख देती हूँ। एक साइड काम आती रहती हैं पॉलीथीन, दूसरी किसी चीज़ों में काम आती रहती हैं। फ्रिज में तो बहुत कम काम में लेती हूँ मैं। फ्रिज में तो सब्जियों को इसी तरह से मैं पेपर में लपेट के रखती हूँ। और साथ में मैंने यहाँ पर देखिए मलाई भी निकाली है। ये 2 दिन से फिटी हुई रखी है, मक्खन बन के मतलब रखा है मैंने इसको, और घी नहीं बनाया था। आज इसको मेरे को जो घी भी बनाना है, क्योंकि घी ख़त्म हो गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो मतलब इन लोग गए ना हरिद्वार गए ना, तो रास्ते में गंगापुर सिटी पड़ती है, तो वहाँ से फिर हमारा घी भी आ जाएगा। इन्होंने बात कर ली है, क्योंकि बहुत दिनों के घी मतलब ख़त्म हो गया है और घर के घी से ही काम चल रहा है। तो बस यहाँ पर सब्जी वब्जी और ये जो साफ़ करा है ना, बर्तन वर्तन धोए तो उसका पानी मतलब गिर गिर के थोड़ा गंदा हो रहा है, तो बस पोछा लगा देती हूँ। तो मतलब बर्तन जब भी धुलते हैं तब थोड़ा सा पोछा तो लगता ही लगता है, क्योंकि गीला हो जाता है और फिर वो अगर पोछो नहीं ना तो फिर ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ का मेरा किचन का काम तो हो चुका है, और मतलब जो लंच का दिन का काम है ना वो पूरा फिनिश हो चुका है। तो यहाँ बस बंद कर कुरा के और अब मैं जा रही हूँ पीछे, थोड़ी देर आराम करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं है ना ये जो मैंने पॉट बनाया ना उसको देख लेती हूँ। तो ये बर्तन है ना, एक गिलास वहाँ एक गिलास वहाँ ऐसे करके इधर उधर पड़े रहते हैं, तो सबको बीन बटोर के लेके और किचन में रख दूँगी। और यहाँ पर जो वो मिक्सर पॉट है ना उसमें मैंने मनी प्लांट लगा रखा था, और ये देखिए, और इसको मैं दिखा रही थी और ऐसे कैसे डिब्बा आके ना नीचे गिर गया, मतलब अपना आप निकल गया। कई बार क्या होता है कि ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं ना तो उनमें डिब्बे डोली फंस जाते हैं, उनको फिर निकालना पड़ता है, लेकिन वो डिब्बा अपना आप निकल गया। और इतना अच्छा बना ना, ये देखिए बहुत अच्छा बना है। तो आ सकते हैं, मतलब मैंने ट्राई करा था कि जो बताते हैं इस तरह के क्राफ्ट वो सच भी है कि नहीं है। इस तरह के जो
मतलब गमला बनाना बहुत बता रहे हैं, बहुत लोग बता रहे हैं, और जो चूल्हा होता है वो भी बता रहे हैं। तो मैंने ट्राई करके देखा था, मैंने कितना सच है कितना झूठ है। तो सही में बन जाता है अगर आप सही तरीके से बनाएंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बना। मुझे इतनी खुशी हो रही ना इसको देख देख के, बहुत अच्छा बना था। लेकिन ये सीमेंट क्या बहुत पुराना था, काफ़ी समय से खुला पड़ा था ना, तो थोड़ा मुझे सीमेंट पे डाउट जा रहा था, लेकिन बन गया ये। क्योंकि जितना पुराना सीमेंट रहता है खुला पड़ा रहता है ना, उतना ही ये मतलब मिट्टी बन जाता है, फिर सीमेंट का काम नहीं करता है। लेकिन बन गया थोड़ा सा, तो मैं इस पर और मतलब इस पर इस तरह से पानी डाल के और इस तरह से सीमेंट को और लगा देती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से और मजबूत हो जाएगा। और मजबूती करने के लिए मुझे और थोड़ा सा फ्रेश वाला सीमेंट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ये खुला सीमेंट है, बहुत दिनों से पड़ा है, तो इतनी अच्छी मजबूती नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे अच्छे से इसको और अच्छे से मजबूत कर दिया है। और इसको मैं फिर से, ये मुझे निकलने का डर लग रहा था, तो इसको मुझे है ना नीचे से पकड़ के और फिर इसको ऊपर रखना पड़ा। तो यहाँ पर इसको मैं सूखने दूँगी, उसके बाद इसको मैं पानी से अच्छे से तरी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको फिर से ऊपर रख दिया, क्योंकि यहाँ नीचे तो मेरा बहुत काम रहते हैं, ये बच्चे ही गिरा देंगे तो टूट जाएगा। और ये काम भी मेरा ख़त्म हो गया है, मतलब अभी बज रहा है 2:30 के आसपास हो रहा होगा। थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम का देखती हूँ आप लोग के साथ क्या रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये बोर्ड इधर से उधर होता रहता है। ये बोर्ड है ना इलेक्ट्रिक का काम करता है, मतलब इसमें चार्जर वार्जर करने के लिए मुझे काम आता रहता है। तो यहाँ पर काव्या को चाहिए ये, क्योंकि काव्या कर रही है पढ़ाई, तो उसका जो मोबाइल है ना वो चार्ज नहीं है, तो उसी को चार्ज करने के लिए उसने बोला कि मम्मा चार्ज होता रहेगा और साथ में मैं अपना वर्क करती रहूँगी। तो ये देखिए बच्चे देखे जाए ना तो ऑनलाइन क्लासेस से सेल्फ डिपेंड भी हो गए हैं, मतलब खुद का वर्क खुद ही कर लेते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अधिकतर खुद की क्लास है ना खुद ही अटेंड कर लेती, बोलती है अधिकतर मुझसे कि मैं खुद ही अटेंड कर लूँगी मम्मा आप जाओ। तो बस यहाँ पर ये इसका वर्क करती रहेगी, और ये जो थोड़ा बहुत फैला रहा है इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद रेस्ट करूँगी, मतलब कब से मैं बोल रही हूँ मैं रेस्ट करूँगी, लेकिन एक के बाद एक काम आते रहते हैं, तो बस वो टाइम खिंचता जाता है। लेकिन अब मुझे तो करना ज़रूरी है रेस्ट, मतलब आधा पौन घंटे का। तो बस यहाँ पर ये पढ़ाई कर लेगी और मैं जाती हूँ अब। और यहाँ पर मैंने रखी थी गंवारफली बॉईल करने के लिए। तो गंवारफली अच्छे से बॉईल हो चुकी, मतलब हल्की सी बॉईल करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो घुट जाती है। तो बस यहाँ पर मैं गंवारफली की सब्ज़ी बनाऊँगी डिनर में, और साथ में मैंने घी भी पका लिया था। चाय वाई सब हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है 4:30-5 बजे का। तो यही टाइम है मेरा उठने का शाम का, और ये घी को मैं छान के और रख देती हूँ बर्तन को धोने के लिए। तो मतलब 15 दिन की मलाई में मेरा 1 किलो के आसपास, 1-1.5 किलो के आसपास घी निकल जाता है। तो ये क्या है, इसमें मैंने पुराना मक्खन डाल देता है, तो इसका जो ये मावा है ना किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें स्मेल जैसी आ रही है, तो इसको मैं फेंक दूँगी। और तो यहाँ पर मैंने सारी गंवारफली के जो तंतु रहते हैं ना वो निकाल लिए, लेकिन इसे मैंने इसको साफ़ करी। और इस तरह से जो साफ़ करते हैं गंवारफली, इसमें बिल्कुल भी जो इसकी जो नसें रहती है ना साइड में, वो बिल्कुल नहीं आती है। उबाल के जब हम निकालते हैं नस तो काफ़ी अच्छे से साफ़ होती है। और मोटर चल रही है, पानी आया है, नल आ रहे हैं, तो बस और तो ये इस तरह से साफ़ करते हैं ना तो अच्छी रहती है। मोटर की वॉइस आएगी और उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आपको यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए, इस तरह से साफ़ करते हैं इसको। तो चलिए इसको छोड़ लेती हूँ। ढेर सारा लहसुन छील रखा है मैंने, तो लहसुन तो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। इस तरह की जो सब्ज़ी रहती है ना उनमें लहसुन काफ़ी चलता है, जैसे गंवारफली, मेथी, इनमें लहसुन ज़्यादा डलता है। भिंडी में हम लोग लहसुन नहीं डालते, भिंडी को प्याज से या राई जीरे से लगाते हैं। तो मैं लहसुन को दोष लेती हूँ, और गर्म हो जाएगा तो इसको डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर इमाम दस्ते में लहसुन को दोष लूँगी, तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद लहसुन डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और गंवारफली डाल दूँगी। और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे जब तक तेल नहीं छोड़ दे, पानी नहीं जल जाए इसका। और मिर्ची में मैं चिली फ्लेक्स ज़्यादा डालती हूँ इसमें, और ग्रीन चिली, जो चिली पाउडर आता है वो नहीं डालते, धनिया पाउडर नहीं डालते। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, तो बस यहाँ रोटी बनाने, गर्मा गर्म सब्जी रोटी, और बस यही चाहिए रहता है बच्चों को। जो गंवारफली है ना वो इस तरह से सभी को पसंद आती है मेरे यहाँ पर। तो अनुष्का को भूख लग रही है, तो उसको मैं लगा देती हूँ खाना। आप लोग भी आ जाइए। बस व्लॉग को एंड करूँगी और उसके बाद मैं वीडियो को एडिट करूँगी। कल फिर मिलूँगी आप लोगों से नए व्लॉग में, नई रूटीन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।